आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिलीप कुमार छात्रों के नेता जो बीपीएससी आंदोलन में भी छात्रों के साथ रहते हैं, नियोजित छात्रों की लड़ाई में भी कूद पड़ते हैं और तमाम जो भी छात्र पटना के बाहर के हैं जो पटना में पढ़ते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीएसएससी की तैयारी करते हैं, उन तमाम छात्रों के लिए दिलीप कुमार हमेशा तैयार रहते हैं। पुलिस के डंडे भी खाए हैं, लेकिन आज फिर भी उन्होंने एक चेतावनी दी कि यदि बीएसएससी सीजीएल 3 में एक सप्ताह के अंदर मार्क्स आंसर की ओएमआर जारी कर पारदर्शिता का परिचय नहीं दिया गया तो फिर से हम उतर जाएंगे आंदोलन में। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार, पहले सुन तो लीजिए। बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की परीक्षा और पीटी रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है और रिजल्ट को देखने से ही लगता है कि जैसे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई हो। पारदर्शिता की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। न तो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी गई, न क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, न आंसर बताया गया, न किसी का मार्क्स बताया गया। तीनों पालियों का प्रश्न पत्र जो है सोशल साइट्स पे वायरल था। इसके बावजूद भी सिर्फ एक पाली की परीक्षा को रद्द किया गया, बाकी 2 पालियों को रद्द नहीं किया गया। और जिस पाली की परीक्षा रद्द हुई उसकी जब पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हुई तो उस पाली का जो रिजल्ट आया है उसमें संख्या काफ़ी कम है, सिर्फ 2600 है। जबकि जिन 2 पालियों का परीक्षा रद्द नहीं किया गया उन पालियों से 4100-4200 करके रिजल्ट है। तो क्या बीएसएससी ने जो परीक्षा रद्द करना पड़ा बीएसएससी को, तो उस वजह से 5 मार्च की परीक्षा में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी उनसे बदला लिया है कि उनको परीक्षा रद्द करना पड़ा और पुनर्परीक्षा करवानी पड़ी? तो बीएसएससी ने उनसे बदला लिया है क्या? बीएसएससी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों और किन परिस्थिति में 5 मार्च की पुनर्परीक्षा में सिर्फ 2600 ही रिजल्ट क्यों दिया गया, किस आधार पर रिजल्ट दिया गया, और परसेंटाइल पे जो रिजल्ट दिया वो किस आधार पर दिया गया है? हम लोग भी जानना चाहते हैं। 9 लाख अभ्यर्थी, उनके परिवार वाले ये समझना चाहते हैं कि बीएसएससी ने जो रिजल्ट दिया है परसेंटाइल पे, तो उनका परसेंटाइल का क्या तरीका है, बताए बीएसएससी क्या तरीका है। और 5 मार्च की परीक्षा में जो शामिल हुए तो उनका रिजल्ट कम क्यों है? क्या ये जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, तो इसका बदला कि क्या उन्होंने 23 दिसंबर की प्रथम पाली के अभ्यर्थियों से लिया है और इसलिए कम रिजल्ट दिया है? क्या कारण है, ये बीएसएससी को बताना चाहिए। और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं परीक्षा समाप्ति के बाद दिया गया, जबकि हम लोग मांग कर रहे थे। जब परीक्षा समाप्ति के बाद आपने नहीं दिया तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय अब आप कम से कम ऑनलाइन जारी कर दीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं आपसे कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली सेटिंग नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुई है, कोई पैसा पैरवी नहीं चली है, तो आप ऑनलाइन ओएमआर शीट, क्वेश्चन आंसर और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कर दीजिए। और जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब हम लोग यही समझेंगे कि इस रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। अगर धांधली सेटिंग नहीं हुई है तो आप पारदर्शिता लाइए और ऑनलाइन मार्क्स जारी कीजिए सभी परीक्षार्थी का। आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर बीएसएससी ने क्या सही माना है। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि ओएमआर शीट में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है, क्योंकि सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की जाती है। बाद में ओएमआर शीट में 4-5 गोला रंग के, 10 गोला रंग के, डबल गोला रंग के क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया जाता है और निगेटिव चला जाता है, जिससे जो मेरिट में भी आ सकते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ऐसी बातें परीक्षार्थियों ने मुझे बताई है। तो क्या बीएसएससी सीजीएल 3 में ऐसा तो नहीं किया गया कि जो अभ्यर्थी पास भी हो रहे होंगे उनको फेल कर दिया गया, जानबूझकर गोला रंग दिया गया, एक्स्ट्रा गोला रंग दिया गया, 2-3 गोला रंग के उनको फेल कर दिया गया कुछ क्वेश्चन का? ऐसा तो नहीं किया गया। तो ओएमआर शीट आप जारी कीजिए। अगर आप ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी नहीं करते तो इसका मतलब है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। क्यों नहीं ओएमआर शीट आप जारी कीजिएगा? तो आपने सुना, ये थे दिलीप कुमार। कह दिया कि बीएसएससी सीजीएल 3 में आंसर की से लेके तमाम जो ओएमआर तक सबको तुरंत पारदर्शिता के साथ लागू कर दीजिए, वरना इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसे लागू करती है या नहीं, इस पर भी नजर है, लेकिन आप बने रहिए।